नमस्कार दोस्तों, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं 18 मार्च को ये नोटिफिकेशन आई थी। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो 18 मार्च को ही स्टार्ट हो गया था और ये चलेगा कब तक, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक। और इसमें जो आपका डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ एज, यानी कि जो आपकी एज को डिटरमाइन किया जाएगा, वो डेट दिया हुआ है 28 तारीख 2026। और नीचे हम ये भी देखेंगे कि इसमें एज कितनी चाहिए। और जो ये टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है मई जून में हो सकता है। ये इंटरव्यू दे रखा है कि जून या जुलाई में होगा और फाइनल डेट आपकी जुलाई से या फिर अगस्त में आ जाएगी। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का पोस्ट है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में 11 है, शेड्यूल कास्ट में एससी में 8, एसटी में 2, ओबीसी में 6 है और ईडब्ल्यूएस में 6 है। टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 33 है। अब हम नीचे चलें तो इसमें हम देखेंगे कि सर्विस कंडीशन क्या है। तो पे स्केल आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो आपका पे होगा, बेसिक पे, वो 44,500 से स्टार्ट है। इसमें आपका डीए, ग्रेड, जीए, एलए, हाउस रेंट अलाउंस जो भी मिलता है, वो भी एचआरए, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। Not bad, not bad. अब हम नीचे चलते हैं, जो मेन मेन पॉइंट की हम बातें करेंगे। इसमें जो एज लिमिट है वो है 21 साल और मैक्सिमम 30 ईयर। ये डेट यहाँ पे दे रखा है 28 फरवरी 2025, यानी कि 28 फरवरी से 28 फरवरी तक आपकी एज 30 नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 28 फरवरी तक आपका एज 30 हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और आपका 28 फरवरी 2026 तक आपकी जो एज है वो 21 साल हो जानी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब हम नीचे चलें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि नीचे लिख रखा है कि कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन क्या है। तो एससी एसटी वालों के लिए 5 साल है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल और ईडब्ल्यूएस पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ 10 साल दे रखा है, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो। अब यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट अगर कोई पीडब्ल्यूडी में आता है तो 13 साल है। पीडब्ल्यूबीडी एसटीसी कैंडिडेट है तो उसका 15 साल है। एक सर्विसमैन को 5 साल है यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में। अब हम और नीचे चलेंगे तो यहाँ कहेंगे लिख रखा है देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक सर्विसमैन इन ऑफिसर कैडरे। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में वो 31 है, जिसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, या फिर बैचलर डिग्री इन एलएलबी, या फिर बीए एलएलबी 5 साल का होना चाहिए, या फिर आप सीए कर रखे हों। और नीचे आप देख सकते हैं आपके पास बीटेक हो या बीई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे लिख रखा है कि मिनिमम आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिस कैटर इन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, या फिर सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर पीएसयू और एनी अदर रिकॉग्नाइज रेपुटेड। अब हम नीचे चलेंगे, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेफ गार्ड का जो है, इसमें 2 वैकेंसी है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन या तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सेम ही कंडीशन है, आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट दे रखे हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट में। और नीचे चलें तो यहाँ हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले इसमें फेज़ 1 में आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके सिंगल पेपर होगा 200 मार्क्स का। और ये जो रिटन जो एग्ज़ाम है उसमें आपका टेस्ट फर्स्ट में आपकी जो ये सिलेबस दे रखा है, सेक्शन ऑफ टेस्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर। ये कैसे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, ये लिख रखा है ऑब्जेक्टिव। और इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रीजनिंग से और 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, इंग्लिश से 25 हमारे करंट अफेयर्स आएंगे। और सारे जितने क्वेश्चन हैं सारे 1-1 मार्क्स के होने वाले हैं। टाइम आपको 60 मिनट मिलेगी और ये टोटल हो गए यहाँ पे 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन। अब हम नीचे आएँ तो देखेंगे यहाँ पे नीचे जो टेस्ट है, अब सेकंड टेस्ट की बात करेंगे फेज़ 1 में ही, तो सेक्शन ऑफ टेस्ट में देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो डोमेन नॉलेज है ये सारे यहाँ गिवन है, इसको आप एक बार रीड कर लो। और ये कैसे होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 100, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें भी आपको टाइम जो है 60 मिनट ही मिलेगी। अब ये टोटल इसके कितने मार्क्स से हो गए, 200 नंबर के। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें अगर हम टेस्ट 1 टेस्ट 2 को मिलाएं तो 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होने वाले हैं और टोटल आपको टाइम 120 मिलेगी। यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि जो 120 टाइम मिनट जो आपको मिल रहा है वो सेपरेट मिलेगा 60 ईच, यानी टेस्ट फर्स्ट के लिए आपको 60 मिनट और सेकंड के लिए भी आपको 60 मिनट मिलने वाला है। अगर हम बात करें नीचे फेज़ 2 में, तो इसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा
और जो शॉर्टलिस्टेड जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको उनका जो रोल नंबर नाम वो IIFCL की वेबसाइट पे दिख जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो ये टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, हिंदी या इंग्लिश में। अब हम नीचे चलें तो यहाँ लिख रखा है फाइनल सेक्शन विल बी थ्रो मेरिट लिस्ट विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम, यानी कि जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है, दोनों की मार्क्स काउंट की जाएंगी। इसमें हम और नीचे चलें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके सेंटर्स क्या है। तो फेज़ 1 का जो सेंटर है इस नंबर नेम ऑफ सेंटर, और ये देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ होने वाला है, किस किस सिटी में। अब हम नीचे चलें तो यहाँ आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे देंगे। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए उसकी। पहला जो है प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, जो भी आपके पास कॉल लेटर आएगा आफ्टर रिटन एग्जाम तो उसके लिए उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पे वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो आपने अप्लाई कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन को भी आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप कोई एक दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख रखा है कि 10th की सर्टिफिकेट आप दे दो, सबसे अच्छा है, सबके पास होता है। अगर हम नीचे चलें फोटो आइडेंटिटी में प्रूफ में आप क्या करेंगे, इसमें इसके नीचे जितने दिए रखे उसको एक दे सकते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटिव इन नीचे दे रखा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में वो भी नीचे हम देखेंगे। और अगर हम और नीचे चलें तो यहाँ पे भी लिख रखा है कि जो मार्कशीट सर्टिफिकेट डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन की वो 28 उसकी जो रिजल्ट है वो बिफोर 28 फरवरी डिक्लेयर हो गई होगी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कोई भी एक अथॉरिटी से जो भी इशू कर सकता है इस सर्टिफिकेट को, उसके द्वारा ही होना चाहिए आपका। और नीचे पे हम देखेंगे कि इसकी फॉर्मेट्स क्या होंगी। अगर हम बात करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की तो वो भी आपको जिसके पास है उसको देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट एंड एसेट देना पड़ेगा फॉर EWS कैटेगरी इन केस अगर वो मांग रहे हैं तो। अब हम बात करें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बनवानी पड़ेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में हम देख सकते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, ये सारे देख सकते हैं विथ फोटोग्राफ, उसमें फोटोग्राफ भी आपका होना चाहिए इशूड बाय ए ऑफिसर। अब हम नीचे और आ जाएं तो राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है विल बी नॉट, यानी कि इन दोनों में से आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, यानी कि ये एक्सेप्टेड नहीं है राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। कौन सा, लर्नर। अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस तो इसमें आप अपना लेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी का दे सकते हैं, अगर वहाँ है तो टेलीफोन बिल देख सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे दो, या फिर आप दे सकते हैं इसमें राशन कार्ड। अब हम और नीचे देखेंगे इसमें तो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ दे रखा है कि आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, इसकी साइज यहाँ मेंशन है। सिग्नेचर इन ब्लैक पेन में होना चाहिए आपका, और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको देना है, और द टेस्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये आपको देना है फॉर हैंड डिक्लेरेशन। अब हम बात करें प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, यहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर वहाँ पे ये सारा प्रोसीजर दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं स्लोली इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब हम बात करें पेमेंट फीस की तो ST/SC PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ होने वाली है, और इसमें चार्जेज जो होंगे वो भी लगने वाली हैं। अदर में अगर बात करें अनरिजर्व EWS और OBC का तो ये 600 रुपये हैं। एग्जामिनेशन फीस एंड और इसमें जो भी फीस और इंटीमेशन चार्ज लगेंगे वो भी आपको लगने वाला है। अब नीचे हम चलें तो ये सारी चीज़ें आप देख लो, अगर आपके काम का होता आप पढ़ सकते हो। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ। फोटोग्राफ का साइज मैंने बता दिया आपको, ये नीचे हम देख सकते हैं सारा। अब यहाँ लिख रखा है कि सिग्नेचर, थंबनेल इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज। अब यहाँ लिख रखा है द एप्लीकेशन हैज़ टू बी साइंड ऑन द वाइट पेपर, यानी कि आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करके लिखना है, जिसका डायमेंशन ये लिख रखा है 140 से इतना प्रेफर होगा। अब हम नीचे चलें तो साइज़ ऑफ बिटवीन, इसका जो साइज़ होना चाहिए 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए, और ये सारा आप पढ़ सकते हैं। इस सब हम अगर डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट, ये देख सकते हैं आप, सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको देना है, और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता है किसी काम के होने वाले हैं अभी।
तो बस, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।